भाव चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो सभी ठाकुर जी को बहुत प्यार करते हैं, ठाकुर जी को बहुत मानते हैं और ठाकुर जी को कैसे स्नान कराना चाहिए, आज हम आपको ये विधि बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए सभी देखते हैं ठाकुर जी को कैसे स्नान कराते हैं। ठाकुर जी को पहले शुद्ध जल से स्नान करते हैं। स्नान कराने के बाद फिर हम उनको दही से स्नान कराते हैं। दही से स्नान के बाद फिर हम उनको सक्रा से स्नान कराते हैं। फिर हम उनको शहद से स्नान कराते हैं। हम पंच स्नान बोलते हैं इसको, और हमें ठाकुर जी को पंच स्नान कराना चाहिए। फिर हम पंचामृत बनाते हैं और फिर हम पंचामृत से ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। फिर ये हम शुद्ध जल से ठाकुर जी को स्नान कराएंगे, लेकिन हम स्पर्श, अंगूठे के स्पर्श से हम स्नान नहीं कराएंगे। हम उंगलियों के माध्यम से ठाकुर जी को स्नान कराएंगे, क्योंकि अंगूठे का स्पर्श वर्जित बताया गया है। ठाकुर जी पे जो हम स्नान कराते हैं और तुलसी का भोग लगाते हैं, तो तुलसी हमारी 10 दिन तक हम उसे प्रयोग में ला सकते हैं। तुलसी अशुद्ध नहीं होती है। ये हमारे ठाकुर जी का स्नान हो गया। फिर हम ठाकुर जी को गुलाब जल से स्नान कराते हैं। हम गुलाब जल से ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। फिर हम वस्त्र से ठाकुर जी को पोंछेंगे। अब हम ठाकुर जी को वस्त्र पहनाएंगे। ऐसे अपने ठाकुर जी को हमने वस्त्र पहनाया, माला पहनाएंगे, को माला पहनाई। फिर हम अपने ठाकुर जी को चंदन का टीका लगाएंगे। अपने ठाकुर जी को टीका लगा दिया। फिर हम उन्हें ऐसे मोर पंख से ऐसे सजाएंगे। हमने अपने ठाकुर जी को मोरपंख पहनाया, उनको पगड़ी पहनाई। अब हमारे ठाकुर जी बिल्कुल तैयार हो गए। अब हम इनको सेंट लगाएंगे। अब हम अपने ठाकुर जी को माला पहनाएंगे। और अब हम अपने ठाकुर जी का आरती करेंगे कपूर से, और फिर हम अपने ठाकुर जी की भोग लगाएंगे। अपने ठाकुर जी की ऐसे आरती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उसके बाद हम अपने ठाकुर जी की मिश्री का और तुलसी का भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद फिर आचमन, फिर हस्ताक्षर। फिर हम अपने ठाकुर जी को अक्षत से क्षमा याचना मांगेंगे। ये हमारे ठाकुर जी का स्नान, और हमारे ठाकुर जी बहुत सुंदर और प्यारे लग रहे हैं। अपने ठाकुर जी की बलैया ले रहे हैं। आप सभी अपने घर में ऐसे ही ठाकुर जी का स्नान करें और फिर उन्हें पालने में बैठा के और अपने मंदिर में उनकी आरती पूजा, उनका फिर शाम के टाइम उनकी सैया बिछाएं और फिर उन्हें सुलाएं और सुबह फिर उन्हें उठाएं। और ऐसे ही उनका स्नान, उनका भोग हम अनन्य प्रकार से और भी लगा सकते हैं। फल से और फ्रूट से हम उनको, और मेवे से, बर्फी से, लड्डू से, और सबसे ज़्यादा जो उन्हें प्रिय होता है वो मिश्री और तुलसी। जय माता की। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।